रीवा में नगर सरकार की आज 15वीं संधारण सम्मेलन यानी परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ भ्रष्टाचार और स्वच्छता अभियान के साथ साथ 5 स्टार रैंकिंग का मुद्दा छाया रहा। नगर परिषद की बैठक में महापौर अजय मिश्रा बाबा ने अपने ही नगर निगम की उपलब्धियों पर सवाल खड़े कर दिए। जब आप शुरुआत करोगे तो नगर निगम की दुकानों से शुरुआत करते, हट जाती शराब की दुकानें। वहाँ पर तुझे आप शराब दुकान तो हमारे पक्ष में थे, चारों तरफ शराब का जगह पिछली बात क्या हुआ इनको मालूम है। आप ये मीडिया पे क्या है कि हमको भी आ रहा है कल के पेपर में हमारे जुलाते हो, इसलिए ऐसा मैं समझ चाहता हूँ मीडिया मेरे भाई साइड किनारे करवा दो सारे कैमरे को, शराब की दुकानें ये मेरा प्रस्ताव है। मेरा सुझाव नहीं है, नगर निगम का कमिश्नर साहब का पिछली परिषद में लाया हुआ ये यहाँ पर जो कन्हैया मिष्ठान भंडार है, ये एजेंडे से बाहर बात करें, प्रस्ताव से बाहर नहीं है, ये है इसमें इसलिए बोल रहे हैं। क्या है? शराब चर्चा नहीं, प्रस्ताव होना चाहिए। की बात निगम प्रशासन माननीय महापौर जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप स्वयं आप भी वैसे पार्षद हो, आपके जमाने में 3 साल सुलभ शौचालय आपने बनवाए। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि 1 महीने की मेहनत करके 5 स्टार रैंकिंग लेने से बेहतर है लोगों को जागरूक कर हमेशा की स्वच्छता की ओर आकर्षित करना। दरअसल आज 15वें संधारण सम्मेलन में 19 बिंदुओं पर परिषद के अंदर चर्चा की गई है। इसमें सुलभ शौचालय का उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क होने की बात रखी गई। इसके अलावा पद्मधर पार्क एवं स्वामी विवेकानंद पार्क के आरक्षण एवं किराया पुनर्निर्धारण पर भी चर्चा हुई है। वहीं बाजार में अतिक्रमण और विभिन्न नगर निगम की संपत्तियों के किराया निर्धारण के साथ अटल पार्क के निविदा आमंत्रण प्रस्ताव को भी रखा गया। बैठक के दौरान सत्ता पक्ष के पार्षद सुलभ शौचालय की गंदगी और गुणवत्ता पर सवाल खड़े करने लगे और कहा कि नगर निगम के द्वारा बनाए गए सुलभ कॉम्प्लेक्स आपराधिक तत्वों के लिए अब अड्डा बन चुके हैं। इन सब के अलावा परिषद की बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री आवास का रहा, जिसकी आवंटन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए सत्ता पक्ष के ही पार्षदों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि दलाली प्रथा इतनी हावी हुई कि वास्तविक हितग्राही आवास से वंचित रह गया और अपात्र आवास का लाभ उठा रहे हैं। लिए उनको आवंटित हो गए। उस समय ये व्यवस्था थी कि वहाँ स्वप्रमाणित आय के आधार पर सत्यापन किए गए, उसमें दावे आपत्ति करी गई। उस समय जितनी दावे आपत्ति आई नहीं आई वो अलग बात है। केस बाय केस बेसिस पर अगर ऐसे प्रकरण आते हैं, अब जैसे कॉमन शिकायत ये आती है कि इस आदमी के पास 4 व्हीलर है, तो 2018 में अगर आवास आवंटन हो गया और फिर 2022-23 में अगर गाड़ी खरीद ली तो उसको अपात्र होगा क्या, ये पहला सवाल। दूसरा, अगर स्व प्रमाणित है और केस बाय केस बेसिस पे उसका वेरिफिकेशन, जैसे PMAY 2.2 में अभी आय प्रमाण पत्र की मैंडेटरी किया गया, तो पहले स्व घोषित था, तो ये अभी 2017 की स्थिति में उसकी आय चेक करना है। मैं एक मिनट फिनिश कर लेता हूँ बस। दूसरा, ये जो है कि हमेशा ये कहा जाता है कि वो अपात्र है इसलिए उन्होंने रेंट पे दे दिया, जो भी है, तो रेंट पे दिया, इसमें आवंटन करता जो है उसकी कितनी लायबिलिटी हम निर्धारित कर लेंगे, इसमें डाउट है। क्योंकि इसमें जो शर्तें हैं उसमें क्लियरली हम जब देते हैं उसको आवास, उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर किसी को अंतरित करेगा तो ये वायलेशन है और उस पर ये आवास राजसात करने की कार्रवाई या जो भी होगा वो उस पर की जाएगी। पर उसके लिए जो आवंटन करता 2017 में किसी ने किया, अगर आज भी हम किसी को आवंटन करते हैं BLC या ASP में किसी को आवंटित करते हैं, कल जाके अगर उसने खुद ही किसी को तीसरे को किराए पे दे दिया तो उसमें आवंटन करता की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ये किसी भी एंगल से, क्योंकि हजारों हमारे ऐसे आवास होते हैं तो हर आवास में हम ये नहीं देख सकते कि इसने किसी को किराए पे रखा है क्या। ये कंट्रोल करना प्रशासनिक स्तर पे मुश्किल है, इसलिए वो जिम्मेदारी जब कॉन्ट्रैक्ट हम बनता है तो वो जिसको आवंटित किया है उस पर निर्धारित की जाती है। तो ये तीनों पॉइंट, क्योंकि बहुत सारी बार मीडिया में भी ये चीज़ आ चुकी थी और बहुत सारे इसमें आ चुका था। ताला बंद है इसका, अब जैसे कुछ लोग हमारे पास आए तो ताला बंद होने का मतलब ये नहीं था कि उनको वो अपात्र है। कई बार ऐसे 2-3 लोग आए जो